गांव के एक कोने में एक निर्धन लेकिन ईमानदार लड़का राजू अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वह दिन भर मेहनत करता, जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और अपनी माँ का पेट पालता। हालांकि उसकी जिंदगी कठिन थी, पर वह कभी किसी की चीज पर नजर नहीं डालता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तो उसे एक चमकती हुई चीज झाड़ियों के बीच दिखाई दी। जब उसने पास जाकर देखा, तो वह एक पुराना लेकिन सुंदर छाता था। छाते की पकड़ पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा था, इसे जिसने भी खोला उसकी हर इच्छा पूरी होगी। राजू को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है। उसने छाता खोला और मन ही मन कहा, काश मेरे पास ढेर सारा खाना होता। अचानक उसके सामने एक बड़ी थाली में स्वादिष्ट व्यंजन आ गए। राजू की आंखें फटी रह गईं। उसने कई और इच्छाएं मांगी, अच्छे कपड़े, सोने चांदी के सिक्के और यहाँ तक कि एक सुंदर सा घर। देखते ही देखते उसकी जिंदगी बदल गई। अब राजू अमीर बन चुका था, लेकिन उसने अपने अच्छे स्वभाव को नहीं छोड़ा। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। कोई भूखा नहीं सोता, किसी के पास पुराने कपड़े नहीं रहते। गांव में हर कोई उसे सम्मान देने लगा। लेकिन दूसरी ओर गांव का जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह इससे बहुत नाराज था। वह पहले गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, लेकिन अब राजू की शोहरत उससे भी ज्यादा हो गई थी। वह सोचने लगा कि राजू के पास ऐसा कौन सा खजाना है जिससे वह इतना अमीर बन गया। एक दिन ठाकुर ने अपने नौकर को राजू के घर भेजा, ताकि वह पता लगा सके कि आखिर उसके पास ऐसा क्या जादू है। नौकर ने देखा कि राजू एक छाते का इस्तेमाल कर रहा था और उसकी इच्छाएं पूरी हो रही थी। ये देखकर वह दौड़ा दौड़ा ठाकुर के पास गया और सारी बातें बता दी। अब ठाकुर ने एक चाल चली। उसने राजू को अपने महल में बुलाया और उसे खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। जब राजू गहरी नींद में सो गया, तो उसने छाता चुरा लिया। अब छाता ठाकुर के पास था। उसने तुरंत उसे खोलकर कहा, मेरे पास ढेर सारा सोना आ जाए। देखते ही देखते उसके सामने सोने की ढेर लग गई। उसका लालच बढ़ता गया। उसने सोचा, क्यों न मैं राजा बन जाऊं। उसने छाता खोलकर कहा, मुझे इस राज्य का राजा बना दो। अचानक वह खुद को एक महल में बैठा हुआ पाया। सिर पर मुकुट और चारों ओर सैनिक खड़े थे। वह खुशी से झूम उठा। लेकिन जादू के छाते की एक खासियत थी, अगर कोई इसका दुरुपयोग करता तो छाता उसे छोड़ देता। कुछ दिनों बाद जब ठाकुर की लालच बढ़ती गई, तो एक दिन उसने कहा, मुझे इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बना दो। छाते ने अचानक हवा में उड़ना शुरू कर दिया और गायब हो गया। ठाकुर सब कुछ हो चुका था, राज, सोना, महल और अपनी शक्ति। वह वापस एक साधारण आदमी बन गया। इधर जादू का छाता अपने असली मालिक के पास वापस लौट आया। जब राजू को यह मिला, तो उसने फिर से गांव की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल किया। लेकिन इस बार उसने एक और इच्छा मांगी, छाता, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं अपनी मेहनत से जीना चाहता हूँ। छाते ने चमकते हुए कहा, तुम्हारी यह इच्छा तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाएगी। और फिर वह आसमान में उड़कर कहीं गायब हो गया। अब राजू पहले की तरह मेहनत करने लगा, लेकिन इस बार गांव के सभी लोग उसके साथ थे। उसकी ईमानदारी और परोपकार के कारण वह सबके दिलों में राजा बन चुका था। सीख, लालच करने से कुछ नहीं मिलता।